ग्रीन लाइट होने पे ही चलना है। जो पैदल यात्री जा रहे हैं उनको जाने के लिए जगह देनी है। जो भी भारी व्हीकल है उनसे ओवरटेक करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी है। जब भी धुंध है तो अपनी फॉग लाइट ऑन करनी है और थोड़ी स्पीड धीमे करनी है। जितना दिखे उतनी ही चलानी है। अगर दृश्यता बिल्कुल ही कम हो रखी है तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड पे रोक लें, जब मौसम ठीक हो तभी जाए, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। इतना भी हम जल्दी जाके कोई भी काम, इतनी भी आवश्यकता कुछ नहीं होती कि अपनी ज़िंदगी से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो थोड़े जो छोटे बेसिक यातायात नियम है उनका पालन करें और जो बेसिक सुरक्षा है उनको अपनाएं। मुझे लगता है तो हमारा जो महीने भर का प्रयास है वो सफल हो जाए। धन्यवाद। हेलमेट पहन रहा है, पीछे बैठने वाला कोई भी हेलमेट नहीं पहन रहा। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हेलमेट पुलिस से चालान से बचने के लिए नहीं पहनते, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए पहन रहे हैं। और चालान का कभी भी कहीं पर भी ये उद्देश्य नहीं होता कि प्रताड़ित रहे हैं या फिर किसी से 1000 रुपये लेकर राजस्व का कोई फ़ायदा हो जाए, कि सरकार को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। चालान सिर्फ एक डिटरेंस है आपको ये बताने के लिए कि आप हेलमेट पहने, चाहे आप समझ से पहने, चाहे थोड़ा बहुत पुलिस के डर से पहने, किसी भी तरीके से पहने, आप हेलमेट जरूर पहने। और मैं आप सबसे ये निवेदन, आज सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्रोग्राम का जो समापन है उस समय आप सभी पधारे हुए। ये सड़क सुरक्षा जो प्रोग्राम है ये हमारे एक छोटे से क्षेत्र के लिए नहीं होता है, बल्कि ये संपूर्ण अपने राष्ट्र स्तर पे किया जाता है। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि जितने अब साधन बढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट के, इधर से उधर जाने के, उतने ही एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं। और एक्सीडेंट जो होते हैं वो जो सुरक्षा के मानक हैं उनको हम अपनाते नहीं हैं, तब ज़्यादा बढ़ते हैं। वैसे जितने भी आज तक प्रोग्राम हुए हैं, राय सिंह जी जैसा तो मैं बता नहीं सकती। राय सिंह जी तो बहुत शानदार तरीके से सड़क सुरक्षा के नियम बताते हैं। और राजेंद्र जी जो है, मैं देखा है हर प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग आ नहीं पाते हैं, हर प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन इनका योगदान राजेंद्र जी का भी बहुत है, बहुत मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। और अभी इन्होंने बताया कि काफ़ी लोग जो ई रिक्शा चला रहे हैं इन लोगों ने भी काफ़ी इसमें मेहनत की है। सराहनीय ये है कि ये लोग भी इतने जागरूक हैं कि सड़क सुरक्षा जैसे प्रोग्रामों में ये भाग ले रहे हैं। सड़क सुरक्षा प्रोग्राम जो है पुलिस प्रशासन और जो परिवहन है इन सबके जो है प्रयासों से किया जाता है। इसमें मोटिव यही है कि किस तरीके से हम जो कैजुअलिटीज हो रही है, जो डेथ हो रही है, उनको कम से कम कर सके, क्योंकि हर इंसान की कीमत बहुत होती है और ये कीमत हम उसके जाने के बाद ज़्यादा महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसे केसेस भी हमें देखने को मिलता है कि वो एक ही घर में बच्चा था, माँ बाप के एक ही लड़का था, या कई बार ऐसे चीज़ें आ जाती है कि एक ही कमाने वाला था घर में जो चला गया, तो उसके पीछे जो उसका रश ड्राइविंग की वजह से तो उसका जो परिवार भुगतता है वो ताउम्र उसी को ही पता है, दूसरे को नहीं कह सकते क्या पता है। तो यही कहेंगे कि जितनी जो व्हीकल्स चलाते हैं वो बहुत सावधानी पूर्वक बनाएं। ड्रंक एंड ड्राइव सबसे बड़ा आजकल मुद्दा है। दूसरा जो है यूथ जो बड़ा हो रहा है उसको ये लगता है कि हम जब स्पीड में चलाएंगे तो इसमें हम जो है हमें बहुत जोश से आएगा, वो स्पीड बहुत जोश भरी चलाते हैं। और एक मैं हर जो प्रोग्राम में जैसे सड़क सुरक्षा के होते हैं उन्हें बताती हूँ कि जब हम अपने भी हम बहुत ज़्यादा के धोख लगान जावा है ना, तो वो हम लोग जब मंदिर जाते हैं, जैसे जैसलमेर जाएंगे, आप देखोगे खाटू श्याम जी जाते हैं, बहुत दूर दूर तक हम जाते हैं, सांवरिया सीट जाते हैं, तब सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे बारिश में होते हैं, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं पूरा परिवार बैठ जाता है और ये सोचते हैं कि हम तो भगवान के या दरबार में जा रहे हैं और हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, और हम बड़ी मस्ती करते हुए व्हीकल चलाते जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद मोस्टली आपने देखा होगा कि यहाँ फोक की वजह से खूब एक्सीडेंट होते हैं। और एक इस एरिया का एक और भी पैटर्न है जिसमें कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जैसे बारात जाती है और बारात वापस आती है, उसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं। क्योंकि जब जाती है तब हमारे यहाँ रिवाज भी है, बहुत ड्रिंक करके बच्चे जोश में हम डांस कर आगे पहुँचेंगे, फिर हम डांस करेंगे।
बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद जब वापस आती है दुल्हन तो उस बधाई वाला जो इशू होता है उसमें बहुत से लोग इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हुए लाते हैं और बहुत बार आपने देखा होगा कि इनमें एक्सीडेंट होते हैं। तो जब हमारे इस तरीके के कोई प्रोग्राम हो तो अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, जो यूथ बच्चे हैं। इसके अलावा जो एक मैटर सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि जब हाईवे जहाँ होता है उसके आसपास जो सड़क होती है उस पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। उसके एक्सीडेंट होने के कई रीज़न होते हैं जो हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट मुकदमों में आते हैं कि अचानक हम लोग सड़क के ऊपर जो है मोटरसाइकिल जो होता है बिना देखे देखते भी नहीं है, थोड़ा सा उसको स्पीड भी स्लो नहीं करते कि पीछे से जो गाड़ी आ रही होगी हाईवे पे वो कितनी स्पीड से आ रही होगी और हम अचानक मोटरसाइकिल को रोड पे मेन रोड पे ले आते हैं कट से, जिससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। और फिर उसमें यही ब्लेम होता है कि बड़ी वाली गाड़ी जो है वो देख के नहीं चलाते, लेकिन मोस्टली ये केसेस जो है एक्सीडेंट में जो है पुलिस के पास आते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और दूसरी कई बार ये होता है कि भाई हम हेलमेट भी लगाते हैं और स्पीड से चलाते हैं तो ये सोच के चलाते हैं कि भी हमने अब तो हेलमेट पहन रखा और हम सुरक्षित हैं, लेकिन जो हेलमेट होता है हमारा वो क्या होता है लो क्वालिटी का होता है। कई बार क्या होता है वो लो क्वालिटी का हेलमेट भी हमारे डेथ का कारण बन जाता है क्योंकि वो एक्सीडेंट से टूट जाता है उस सिर में, कई बार उससे चोट आ जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि भी अपने आसपास अपने बच्चों को ये जो आज की सबसे ज़्यादा एक तो साइबर अपराध, एक ड्रग्स और एक यातायात, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हमें हर बच्चे को या अपने आप को खुद को भी अवेयर होने की जरूरत है और हर बच्चे को एजुकेट करने की ज़रूरत है। घर में जब बच्चियां हैं वो भी अपने जब भाई, हालांकि भाइयों की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना हेलमेट लगा के निकले, लेकिन बच्चियां जो है बच्चियों की बात कई बार पेरेंट्स ज़्यादा मानते हैं, भाई भी मान लेते हैं, हमारे यहाँ जैसे अक्सर होता है। तो मैं ये कहूँगी कि अपने घर में जब भी भाई पिता बाहर निकलें तो उनको ये कहें कि आप हेलमेट पहन करके निकलें। थैंक यू आप सभी।